आजकल दिन में क्लास लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया है। ये कौन है सांबा? तो नोट कर लिया है। अब अगर कोई का रह गया है तो फिर वो कोई से नोट ले लो या फिर वीडियो में देख लेना। अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं ना। ठीक है, सबको क्लियर है फॉर्मूला क्या है? डेरिवेशन रेयरली आपको कभी यूज पड़ सकता है, मेन फॉर्मूला ही आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो अब इस पे प्रॉब्लम करते हैं। सपोज चिंटू अपना कार से जा रहा है वॉल से टकराने के लिए, और पिंटू पीछे से देख रहा है। अगर चिंटू के कार की स्पीड है कुछ 30 मीटर पर सेकेंड और हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, कार की जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी वो 100 हर्ट्ज की है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, हर तरफ को 330 से जा रहा होगा, विंड नहीं है। मर्जी है उसकी, आर्यन क्या करेगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? चिंटू जो कर रहा है कर रहा है। तो हमें बताना है फाइंड फ्रीक्वेंसी heard by Pinto which is coming part 1 directly, part 2 after reflection from wall, part 3 बीट फ्रीक्वेंसी। ना, पिंटू के पास दो फ्रीक्वेंसी आ रहे होंगे ना, पिंटू का के पास में दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक डायरेक्ट और एक टकरा के आ रही होगी, तो वहां बीट फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाएगी। करो सॉल्व। और पिंटू अपनी जगह रुका हुआ है ना। यहाँ पे देखो, ये सोर्स हो गया, ये लिसनर है ना। तो जो डायरेक्ट साउंड जा रहा होगा वो कैसे निकालेंगे? पार्ट 1 डायरेक्ट साउंड के लिए एफ इक्वल टू, वो मान लो F1 है डायरेक्ट वाला ना, F0 V0। लिसनर देखो रुका हुआ है तो उसलिए उसके ऊपर टर्म यहाँ पे 0 आएगा ना, अपॉन में 330। और सोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है? रिसीड कर रहा है ना। अगर सोर्स रिसीड करेगा तो उसको कौन सा साइन दोगे? लोअर साइन। और सोर्स का लोअर साइन प्लस होता है, तो नीचे आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 × 33/36 ना। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा F1 हो गया। फिर नेक्स्ट आता है
सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्ट होकर के कितना आ रहा होगा। तो देखो जितनी जितनी वेव फ्रंट इस पे टकरा रहे होंगे वही सब टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट होते जा रहे होंगे ना। तो जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इस पे टकराएगा उतनी फ्रीक्वेंसी का ही रिफ्लेक्ट होगा ना। वॉल पे एक अगर वॉल है तो वो जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उतनी पर सेकेंड वो रिफ्लेक्ट करके भेजता भी जाएगा। तो मतलब जहां पे भी वॉल वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप क्या करोगे, पहले देखोगे वॉल को कितना रिसीव हो रहा है, तो उसको पहले ऑब्जर्वर बना दोगे, लिसनर बना दोगे। जितनी फ्रीक्वेंसी वो रिसीव कर रहा होगा फिर उतनी फ्रीक्वेंसी का उसको सोर्स बना दोगे ना। उतनी फ्रीक्वेंसी का बाद में उसको सोर्स बना दोगे। तो पहले हम देखेंगे वॉल को कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है। वॉल को कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, F2 यहां पर है फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, ये अभी लिसनर है ना, सोर्स इसकी तरफ जा रहा है, तो F0 330, लिसनर रुका हुआ है ना, लिसनर रुका हुआ है और ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है तो लोअर साइन, सॉरी अपर साइन। अपर साइन कौन सा होता है सोर्स के लिए, माइनस वाला, तो -30। तो ये आ जाएगा 133/30। तो एक इतने फ्रीक्वेंसी वॉल पे रिसीव हो रहा है। अब जितना वॉल पे रिसीव हो रहा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी वो रिफ्लेक्ट करेगा ना। अभी देखो जितनी फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव हुई उतनी फ्रीक्वेंसी अब ये रेडिएट करेगा। तो अब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो पिंटू को रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी पहुंच रही होगी, ये भी रुका हुआ है ये भी रुका हुआ है ना। अगर ये चल रहा होता तो फिर से डॉपलर इफेक्ट लगाते, इसको सोर्स लेते इसको लिसनर, लेकिन रुका हुआ है तो इसलिए जो यहां से फ्रीक्वेंसी चल आ रही होगी वही सुनाई पड़ रही होगी ना, क्योंकि अब ये सोर्स भी रुका हुआ है लिसनर भी रुका हुआ है। तो F3 मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिसीव पिंटू है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब वॉल से रिफ्लेक्ट आ रहा है हो रहा है तो वॉल क्या है और सोर्स है और पिंटू लिसनर है, तो दोनों रुके हुए हैं, तो इसलिए F3 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, मतलब 110 हर्ट्ज। तो अब इसके बाद रिफ्लेक्टेड साउंड पता चल गया है, इंसिडेंट वाला डायरेक्ट वाला पता है ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F3 F1 से बड़ा आ रहा होगा ना, F3 F1 का डिफरेंस ले लेंगे। नोट कर लो इसको।
अब देखो यहाँ पर पहले ये कंप्लीट हो जाए तो जो भी वॉल से रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनमें क्या करना रहेगा, वॉल को पहले सोर्स बनाना रहेगा और बाद में, सॉरी, पहले लिसनर बनाना रहेगा बाद में सोर्स बनाना रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि आप चाहे तो आप इसकी मिरर इमेज बना लेते, इसको मिरर मान के, और इधर लेके आ रहे होते, उससे भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना। आप मिरर इमेज लेके भी निकाल सकते हो, लेकिन वो केस केवल तभी वैलिड है जब वॉल रुका हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन में वॉल भी चल रहा है तो मिरर इमेज वाला मेथड गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो मेथड बता ही नहीं रहा हूं ना, बट मैं लिख जरूर से दे रहा हूं कि आपको अप्लाई नहीं करना है ना। बुक्स वगैरह में लिखा हुआ आप हो सकता है कहीं पढ़ लो तो आपको लगे सिंपल है, कर लेते हैं यूज ना, तो नहीं करना है वो ना। अगर आपको ये अच्छे से याद है कि भाई वॉल रुका हुआ उस केस में वैलिड है, तो हो सकता है अगर आपको याद है तो आप टाइम बचाने के लिए यूज कर लो ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमेशा वैलिड नहीं है वो। अगर कार ऐसे आ रही थी तो आप इसकी इमेज बना लो ना, वो इधर आ रही है तो आप इसको इधर ले जाओगे ना, और यहाँ पे पिंटू खड़ा है तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी ये निकालना है। तो आप जब ये ऐसे आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, मिरर इमेज लेके आप सोचेंगे ना, तो पिंटू को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही होगी, F0 मतलब 100। अभी देखो सोर्स क्या कर रहा है, इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ना, इसको लेके सोचना है। सोर्स अप्रोच कर रहा है और लिसनर रुका हुआ है। अगर अप्रोच कर रहा होगा तो क्या करोगे, लोअर साइन ना, अप्रोच, सॉरी अपर साइन, अप्रोच कर रहा है तो अपर साइन, अपर साइन माइनस होता है ना। तो ऐसे करके ये आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। ये ध्यान नहीं दो, ये मानस के नाम पे कोई लग रहा है फालतूगिरी कर रहा है। समझ आ रहा है, मेथड ऑफ इमेज केवल तभी वैलिड है जब वॉल रुका हुआ है। अगर यहीं पे वॉल को चला देंगे तो फिर नहीं लगा सकते हैं ये चीज। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूं। होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क में तो, हाँ एक मिनट, होमवर्क में देखो अब आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो। ये वाला मेथड आप हर जगह लगाओगे, पहले वॉल को ऑब्जर्वर बनाओ, लिसनर बनाओ, फिर सोर्स बनाओ।
लिसनर चल रहा है, वॉल चल रहा है मतलब लिसनर चल रहा है, तो वो सब चलेगा ना। ये वाला पहला वाला हर जगह वैलिड है, दूसरा वाला हर जगह वैलिड नहीं है। होमवर्क में आप सारा कुछ अब स्टार्ट कर दो करना। डॉपलर इफेक्ट का अभी दो केस में और कराऊंगा। अभी ये डॉपलर इफेक्ट 1D में कराया ना, 2D और 3D अभी कराना है। 2D वाला अभी कराऊंगा, तो वो वाले क्वेश्चन छोड़ देना अगर कहीं 2D आ रहा है या फिर कहीं पे एक्सेलरेशन आ रहा है। अभी सब कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे ना, तो कहीं पे भी एक्सेलरेशन आ जाए या फिर 2D 3D आ जाए, वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी अब सब कर डालो। कल की क्लास में वही कराएंगे, एक्सेलरेशन और 2D वाले क्वेश्चन, फिर खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का और बचा है ये वेब। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। होमवर्क में अब पूरा एक्सरसाइज 1 कर डालो ना, 2D 3D और एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन छोड़ के। बाकी जिनको जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे भेजो मुझे, और अगर व्हाट्सएप पे ज्यादा हो रहा होगा तो मैं अलग से टाइम देके कराऊंगा ना। अलग से डाउट सेशन नहीं लगा रहा हूँ जैसे अभी ये पूरी क्लास के लिए लगा रहा था, क्योंकि उससे उतना इफेक्टिव हो नहीं पा रहा है। 1 to 1 या जो जो ग्रुप बना के आ रहे हैं उनको करा रहा हूँ अब। ठीक है, अब क्लोज कर रहा हूँ ना।